तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 पार्ट 194 को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सावेन ने मिस फैंग को हरा दिया था और इस बात से सभी लोग हैरान होते हैं और तभी सावेन की स्टोरिंग से फिनिक्स टाइप की ब्लड बाहर आ जाती है। अब इसके आगे से नोवेल की शुरुआत होती है। अब इस पार्ट की शुरुआत में जल्दी से सावेन उस ब्लड को छुपा लेता है। दूसरी तरफ मिस फैंग को भी पता चल चुका था कि सावेन के पास जरूर फिनिक्स टाइप का ब्लड है, इसलिए वो सावेन से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फिनिक्स टाइप की ब्लड को लेने की। जल्दी से जल्दी मेरे फिनिक्स टाइप के ब्लड को मुझे वापस करो, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि जो ब्लड सावेन के पास है वो काफी पावरफुल है और उसकी कीमत से मिस फैंग काफी पावरफुल हो सकती है। अब दूसरी तरफ सावेन उसकी बातें सुनने के बाद हंसने लग गया था। वो उससे कहता है मैंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद तुम झूठे अंजाम मुझ पे लगा रही हो। तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए और तुम जल्दी से अपनी हार को एक्सेप्ट कर लो ताकि मैं यहाँ से जल्द यहाँ से निकल सकूं। दूसरी तरफ आप सावेन की इन बातों को सुनने के बाद तो मिस फैंग और भी गुस्से में आ जाती है। वो उससे कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसी बातें करने की। अब इससे पहले मिस फैंग और कुछ कहती है उससे पहले लिंग जुनजे और बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। जो कि वहाँ पर आने के साथ ही मिस फैंग से कहते हैं आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम सावेन से लड़ क्यों रही हो। अब ये सुनने के साथ ही वो लिंग जुनजे से कहती है कि सावेन के पास फिनिक्स टाइप का ब्लड है, इसलिए मैं उससे लेना चाहती हूँ। मिस फैंग की इन बातों को सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ मिस फैंग की ऐसी बातें सुनने के बाद लिंग जुनजे तो काफी खुश हो जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं अगर सावेन के पास सचमुच फिनिक्स टाइप का ब्लड है तो ये तो मेरे लिए काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि इस वजह से सावेन बुरी तरह से फंस जाएगा और इसके बाद तो फैंग जुनजे भी इसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने जानबूझ के सावेन की मदद करने की कोशिश करते हैं तो उनका भी पूरी तरह से ट्रैप खत्म हो जाएगा। अब इस बात को फैंग जुनजे भी काफी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो सावेन के सामने आते हुए मिस फैंग से कहते हैं क्या तुम्हारे पास इसकी कोई सबूत है कि सावेन के पास फिनिक्स टाइप का ब्लड है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो तुम सावेन पे झूठे अंजाम लगाना बंद करो। और मुझे ये पता है कि तुम फिनिक्स टाइप से बिलोंग करती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है और तुम दूसरे लोगों पे ये इल्जाम लगाते रहोगी कि दूसरे लोगों के पास फिनिक्स टाइप की ब्लड है। इसलिए तुम अपनी इन शब्दों को वापस ले और सावेन से माफी मांगो और अपनी हार को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ से चली जाओ। अब इस बात को सुनने के बाद तो लिंग जुनजे काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो फैंग जुनजे से कहते हैं तुम थोड़ी देर शांत रहो और मुझे अपने स्टूडेंट से पूछ रहे। तो फिर वो मिस फैंग की तरफ देखते हुए एक सीरियस टोन में कहते हैं क्या तुम्हारे पास जो भी तुमने अभी कहा उसका कोई सबूत है। अब अगर ऐसी बात है तो हम सावेन को काफी आसानी से ट्रैप कर सकते हैं। अब इस बात का रिप्लाई देते हुए मिस फैंग कहती है मुझे इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है कि सावेन के पास फिनिक्स टाइप के ब्लड है, लेकिन मैं इतना पक्का कह सकती हूँ कि उसकी स्टोरिंग में है, इसलिए अगर हम उसकी स्टोरिंग चेक करते हैं तो हमें काफी आसानी से पता लग सकता है। अब जैसे उसके मुंह से ये सब निकलते हैं तो सभी लोग काफी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। तभी फैंग जुनजे उसकी तरफ देखते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारे पास तो कोई एविडेंस भी नहीं है कि सावेन के पास तुम्हारे टाइप का ब्लड है और इसके अलावा तुम ऐसी बातें कर रही हो। सीन शिफ्ट होकर मिस फैंग पे आ गया। मिस फैंग कहती है ठीक है फिर मैं सावेन की स्टोरिंग को चेक नहीं करूंगी, पर हमारे क्लैन की भी कुछ सीक्रेट आर्ट मौजूद है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं ये पता लगा सकती हूँ कि हमारे क्लैन की कुछ ब्लड का हिस्सा सावेन की स्टोरिंग में है या फिर नहीं। अगर सावेन की स्टोरिंग में हमारे क्लैन का ब्लड एसेंस होगा तो ये टेक्निक परफॉर्म करने के साथ ही वो ब्लड एसेंस हरकत करने लगेगी और उसकी स्टोरिंग से बाहर आ जाएगी और इसके बाद सावेन के साथ जो भी होगा वो फिनिक्स ट्रैप डिसाइड करेगी कि सावेन के साथ क्या होगा। और जहाँ तक रही अगर सावेन की स्टोरिंग में ब्लड एसेंस नहीं होगा तो मैं खुद सावेन से माफी मांगूंगी, क्योंकि इस बात को सावेन भी अच्छी तरह से जानता होगा कि फिनिक्स टाइप की ब्लड उसके स्टोरिंग से निकलेगी तो फिनिक्स टाइप उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो उसे मना करने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ उल्टा होता है। सावेन मिस फैंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है अगर तुम अपनी सीक्रेट आर्ट्स की मदद से मेरे स्टोरिंग को चेक करना चाहती हो तो तुम ऐसा कर सकती हो, और इस बात का खास ध्यान रखना कि अगर मेरे स्टोरिंग से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा तो तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। अब सावेन की इन बातों को सुनने के साथ मिस फैंग थोड़े से हैरान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है आखिर ये लड़का ऐसे कहने की हिम्मत कैसे कर रहा है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज करते हुए सावेन की स्टोरिंग को अपनी सीक्रेट आर्ट की मदद से चेक करने लगती है ताकि वो ब्लड एसेंस सावेन की स्टोरिंग से मिल जाए। दूसरी तरफ ये सभी चीज देखने के बाद फैंग जुनजे काफी हैरान हो गए थे। वो अपने मन में कहते हैं अगर इस लड़के की स्टोरिंग में वो चीज मिल गई तो सावेन के लिए काफी खतरनाक हो जाएगा और इसके बाद ऐसा हो सकता है कि मैं इस लड़की की कोई भी मदद न करूं। लेकिन इसके अगले पल वो एक गहरी सांस लेने के साथ ही वो अपने मन में कहते हैं अगर सावेन की स्टोरिंग से वो ब्लड एसेंस निकला तो मुझे सावेन की मदद करनी चाहिए। ये सब सोचने के साथ वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर सावेन पे आ गया। सावेन के चेहरे पे अभी के समय एक कोल्ड स्मेल था। सावेन अपने मन में कहता है तुम मेरे स्टोरिंग में जितनी भी अपने आर्ट की मदद से चेक करना हो तुम कर सकती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वो ब्लड एसेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये कहने के साथ ही उसके चेहरे पे एक तिरछी स्माइल आ चुकी थी। दूसरी तरफ मिस फैंग अपने खून का एक बूंद को सावेन के सामने रख देती है ताकि वो अपने सीक्रेट आर्ट की मदद से सावेन की बॉडी को पूरी तरह से जांच सके। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर मिस फैंग पे आ गया। मिस फैंग अपनी सीक्रेट आर्ट को इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथों को बाइट करती है और उसमें से खून निकलते हुए सावेन के सामने फ्लोट करने लग गई थी। सावेन देखता है कि वो अपनी किसी सीक्रेट आर्ट
पार्ट का इस्तेमाल करते हुए सावन की स्टोरिंग को चेक करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से मिस फेंग का एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो रहा था। मिस फेंग अपने मन में कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी स्टोरिंग में वो ब्लड का हिस्सा ना हो। मैंने कुछ समय पहले ही महसूस किया था कि सावन की स्टोरिंग में वो ब्लड एसेंस है, तो अभी कैसे गायब हो सकती है। ये सब सोचते हुए उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो गुस्से में आते हुए सावन से कहती है आखिर तुमने ब्लड का हिस्से को कहाँ छुपा कर रखा है, अगर तुमने मुझे नहीं पता तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आपको ये सब मिस फेंग ने अपने मन में कहा था, क्योंकि अगर उसने ऐसा सावन से कुछ भी कहने की कोशिश की तो सभी लोग उसे पागल ही समझेंगे और सभी लोग ये समझ लेंगे कि मिस फेंग अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, इसलिए वो ये सब ड्रामा कर रही है ताकि अपने हार को छुपा सके। दूसरी तरफ हम फेंग जुनजे को देखते हैं जो कि काफी खुश हो चुके थे। वो अपने मन में कहते हैं फाइनली इस लड़के ने सब कुछ ठीक कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। फिर वो अगले पल मिस फेंग से कहते हैं आखिर आपका ब्लड एसेंस कहाँ पर गया, आपने कहा था कि आप सावन की स्टोरिंग से उस ब्लड एसेंस को बाहर निकाल सकती हैं, लेकिन अभी तक तो काफी देर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद आप स्टोरिंग से अभी तक उस ब्लड एसेंस को बाहर नहीं निकाल पाई। अब इस बात को सुनने के बाद तो मिस फेंग का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो सावन की तरफ देखते हुए उससे कहती है आखिर तुमने ब्लड एसेंस को कहाँ छुपा के रखा है। अभी मिस फेंग का ऐसा मन कर रहा था कि वो सावन की पूरी बॉडी को चेक करे, आखिर सावन ने उस ब्लड एसेंस को कहाँ छुपा कर रखा है, लेकिन अगले पल वो थोड़ को झटक देती है। वो उससे कहती है तुम भले यहाँ पर बच चुके हो। अब इसी सीन के साथ इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो प्लीज चेक आउट।